नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फ्रीडा मैकफैडन की थ्रिलर किताब द हाउसमेड के बारे में। हमारे पास इसका एक हिंदी समरी है, चैप्टर वाइज। हाँ, और ये समरी भी काफी दिलचस्प तरीके से लिखी गई है, बिल्कुल क्राइम थ्रिलर वाले अंदाज में। सही। कहानी है मिली की, एक हाउसमेड जो विंचेस्टर परिवार के एक शानदार पर अजीब से घर में काम शुरू करती है। तो आज की चर्चा में हम इसी समरी के जरिए कहानी की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि इस परफेक्ट दिखने वाले घर के पीछे क्या छिपा है। बिल्कुल, क्योंकि सेटअप ही ऐसा है, एक चमचमाता घर, एकदम परफेक्ट परिवार और मिली जो बाहर से आई है। हाँ, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है और जैसे ये समरी भी इशारा करती है, ऐसे मुखौटों के पीछे ना गहरे राज होते हैं। तो हमारा काम है इन किरदारों का बर्ताव समझना, कहानी के मोड़ और मतलब जो दिमागी खेल चल रहा है उससे पकड़ना। तो शुरू करते हैं फिर। शुरुआती चैप्टर्स मतलब 1 से 7, इसमें मिली की एंट्री होती है। उसे नौकरी की सख्त जरूरत है और वो आ जाती है विंचेस्टर परिवार में। ओके। यहाँ मिलती है वो मालकिन नीना से। समरी कहती है काफी गुस्सैल, चीखने चिल्लाने वाली। हाँ, ये किरदार एकदम से ध्यान खींचता है। और पति है एंड्रयू जो बिल्कुल शांत समझदार सा लगता है। और बेटी सिसी जी, जिसका व्यवहार कभी बड़ा मासूम लगता है, कभी थोड़ा डरावना, है ना? एक टिपिकल थ्रिलर वाली फील। बिल्कुल बिल्कुल। और समरी ना शुरू से टेंशन बनाती है, जैसे वो रात की अजीब आवाजें। हाँ, उसका जिक्र है। और मिली के कमरे का दरवाजा, वो भी बाहर से बंद मिलना। सोचिए। और नीना का उसे बेवजह तंग करना मानसिक तौर पर। ये छोटी छोटी बातें हैं पर माहौल बनाती हैं, शक पैदा करती हैं, डर पैदा करती हैं। सही कहा। शुरू में लगता है कि शायद नीना ही विलन है या बस परेशान है। एग्जैक्टली। ये सवाल बना रहता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है चैप्टर्स 8 से 18 में और मामला और उलझता है। हाँ, यहाँ एंड्रयू का एंगल आता है। वो शांत दिखने वाला पति, वो मिली के करीब आने लगता है और नीना के बारे में क्या कहता है कि वो हिंसक है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और मिली से मदद मांगता है। हाँ, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या एंड्रू सच बोल रहा है या ये कोई चाल है? समरी इसे कैसे दिखाती है? देखिए, समरी यहाँ एंड्रयू को एक बेचारे पति की तरह पेश करने की कोशिश करती है जो फंसा हुआ है। हाँ, लेकिन थ्रिलर पढ़ने वाले जानते हैं हाँ, कि इतने सीधे किरदारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तभी जैसा समरी बताती है, मिली को एक बंद कमरे से कुछ मिलता है। ओहो, वो डायरी पिछली नौकरानी की। हाँ, और उसमें लिखी चेतावनी, बचो, ये लोग परफेक्ट नहीं, शिकारी हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो पूरी कहानी बदल देती है। ये खतरे को एकदम सामने ला देती है। हाँ, बताती है कि मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। डायरी एक तरह से गाइड बन जाती है, पर डरावनी गाइड। सही कहा। और फिर आता है वो हिस्सा जहां पासा पलटता है, चैप्टर्स 19 से 24। समरी बताती है कि मिल्ली का अपना अतीत भी कुछ कम नहीं है, वो सामने आने लगता है। अच्छा। और अब वो डरी हुई लड़की नहीं रही, वो खेल समझने लगती है और खेलने भी लगती है। मतलब अब वो रिएक्ट नहीं कर रही, एक्ट कर रही है। हाँ, उसका वो कहना, मैं जो दिखती हूं वो नहीं हूं, ये दिखाता है कि अब कंट्रोल उसके हाथ में आ रहा है। ये बदलाव काफी नाटकीय है। बिल्कुल, ये किरदार का एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जैसा समरी में दिखाया गया है। जो शिकार थी वो शिकारी की तरह सोचने लगती है। हाँ। और ये सिर्फ बचने के लिए नहीं, ये एक सोची समझी चाल लगती है। ये दिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम प्रेशर में ना इंसान का छुपा हुआ रूप बाहर आता है। क्या ये उसकी मजबूरी है या उसकी असली फितरत? समरी हमें यही सोचने पर छोड़ देती है। और फिर क्लाइमैक्स, अंतिम अध्याय। समरी के हिसाब से मिल्ली अपनी चालें चलती है। ओके। नीना का झूठ सामने आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है वो एंड्रयू के बारे में है। ओह, वो शांत दिखने वाला एंड्रयू। हाँ, उसकी सच्चाई वो सबसे ज्यादा घातक निकलती है। और समरी का अंत इसी बात पर जोर देता है कि इस घर में, इस खेल में शायद कोई भी पूरी तरह मासूम नहीं था। और मुझे लगता है यही इस समरी का निचोड़ है। पहला सबक, खूबसूरत दीवारों के पीछे अक्सर भयानक सच छुपे होते हैं। सही। दूसरा, जो चेहरे सबसे मासूम दिखते हैं ना, कई बार वही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, मिल्ली के किरदार से पता चलता है, औरतें सिर्फ शिकार नहीं होती, वो शिकारी भी बन सकती हैं, बस सही वक्त का इंतजार होता है। ये कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये इंसानी फितरत, धोखा और किसी भी कीमत पर बच निकलने की जो जद्दोजहद होती है, उसकी कहानी है, जैसा इस समरी से लगता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल आता है दिमाग में, शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक। हाँ जरूर। कि जब हालात इतने बिगड़ जाएं, जब हर कोई, जैसा इस समरी में दिख रहा है, खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो क्या वहां मासूमियत या गुनाह जैसे शब्दों का कोई मतलब बचता है, या ये सब बस जिंदा रहने की लड़ाई थी, तरीका चाहे जो भी हो? ये सवाल ये समरी छोड़ जाती है। बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।